हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में, एक नई मोरल स्टोरी के बारे में। एक बार क्या होता है कि यमराज जी अपने यमदूत को उसको एक लेडीज की आत्मा निकालने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। तो वो जो क्या होता है, यमदूत आके देखता है कि उस लेडीज के पास 3 बच्ची हैं और जो कि तीनों बच्ची काफ़ी छोटी हैं। लेकिन जो यमदूत है उसके मन में कुछ दया का भाव आ जाता है और वो उसको लेडीज की आत्मा को लिए बगैर वापस यमलोक चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, यमराज जी पूछते हैं तूने ऐसा क्यों किया, उसकी मतलब आत्मा को लेकर क्यों नहीं आया। तो उसने यमदूत ने सारी घटनाएं यमराज को बता दी कि ऐसे ऐसे इस कंडीशन में मैं उसको नहीं लेके आ पाया क्योंकि तीनों बच्चियों की देखभाल कौन करेगा। इस आधार से मैं उनको नहीं लेके आया। इसके बाद यमराज को उनकी उस घटना पर बहुत बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी और सज़ा ये है तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा और वहाँ जाकर अपनी मूर्खता पर जब तुम्हें 3 बार हंसी आएगी उसके बाद ही तुम्हें इस सज़ा से आज़ादी मिल पाएगी। ठीक है, इसके बाद वो पृथ्वी पर चला जाता है और वहाँ जा कर के एक रोड पर के गिर जाता है और वो काफ़ी मतलब भूखा टाइप में ऐसे कुछ। वहाँ से क्या होता है कि रास्ते में से एक मोची अपने बच्चों के लिए कंबल वगैरह लेने के लिए जाता है। तो मोची देखता है कि उसे ठंड वगैरह लग रही है। मोची ने क्या किया कि जिन पैसों को उसने इकट्ठा किया वो पैसे सारे उसके ऊपर खर्च कर दिए और उसने उस जो यमदूत था उस वेश में, आदमी के वेश में, उसे अपने साथ ले गया और बोला कि कहाँ से हो भाई, आप कैसे ऐसे। तो उसने बताया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ऐसे ऐसे। तो उसने मोची ने कहा ठीक है तो तू मेरे साथ चल। वो मोची को अपने साथ लेके चला जाता है। घर पर जाके देखता है कि उसकी जो घरवाली है मोची की वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन ये सब चीज़ देख करके उसे यमदूत को हंसी आती है क्योंकि वो सोच रहा है जिसके घर में स्वयं यमदूत मतलब भगवान आ गए तो उसके घर में सुख समृद्धि तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। देख, लेकिन मोची पूछता है तू क्यों हंस रहा है। तो उसने बताया कि मैं जब 3 बार हंस लूँगा इसका मैं बता दूंगा इसके बारे में क्यों हंस रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि वो मोची जो होता है उसका जो जूते बनाने का जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है और इधर उधर वो फेमस हो जाता है। इसी दौरान क्या होता है कि एक सम्राट होते हैं और सम्राट के जो सैनिक एक हैं सेनापति वो आते और वो आकर के बोलते कि आप हमारे सम्राट के लिए आप जूते बनाना। तो और ये थोड़ा बहुत चमड़ा है, ये बहुत महंगा चमड़ा है, इसके जूते ही बनाना है क्योंकि स्लीपर बैठते ही वैसे तो, पर वो उनके लिए जूते चाहिए। और उसने वो दे करके चले गए। मोची ने क्या किया, उससे बोला कि ऐसा है इसके जूते बना दे। लेकिन उसने क्या किया, जो यमदूत का बेस में जो आदमी था उसने क्या किया, उसके स्लीपर बना दिए। आकर के मोची ने देखा कि भाई मैंने तो तेरे से जूते बनाने के लिए बोला था, तूने स्लीपर क्यों बना दिए। अब मैं इतना ऐसा महंगा चमड़ा कहाँ से लेकर आऊँगा। तभी क्या होता है, राजा के सैनिक आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है राजा, जो सम्राट है वो तो मर गए, अब उस जूते मत बनाना, स्लीपर बना देना। तो ऐसे करके उसे दोबारा हंसी आई। फिर वो मोची ने पूछा आपको दोबारा क्यों हंसी आई। उसने कहा मैं 3 बार हंस लूँगा जब बताऊँगा। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि 3 लेडीज, लड़की और एक बूढ़ी औरत के साथ आते हैं और बोलते हैं उस मोची से कि हमारे जो बारात में जितने भी सगाई संबंधी वगैरह हैं उनके लिए जूते आप ही बनाओगे और हम आपको पैसे दे दें और इस लिए आप ही बनाना। उन तीनों को देख करके फिर वो जो यमदूत होता है उसकी समझ में आ जाती है कि ये तो तीनों लड़की वही हैं जो मैंने उस टाइम पर छोड़ी थी और ये लेडीज कौन है। तो उसने उस लेडी से पूछा कि आप कौन हो। तो उस लेडीज ने बताया कि मैं काफ़ी टाइम पहले इनकी माँ बहुत बीमार थी,
बुजुर्ग थी और वो इन्हें मतलब मर गई थी। इसके बाद मेरे पास कोई संतान वगैरह नहीं थी, इनकी परवरिश वगैरह मैंने की है। तो फिर उसे यमदूत को तीसरी बार हंसी आई और वो सीधा यमराज के पास पहुंचा। तो उनसे बोला भगवान ये कैसे? तो उन्होंने बताया जो भी हमारी मोरल ऑफ स्टोरी लास्ट में हमारी में यही आता है, जो भी ठाकुर जी ने हमारे विधि विधान में जैसे लिख दिया है वो वैसे ही होके रहता है। देखो तुमने तो उस लेडी की आत्मा को नहीं लेकर के आई, लेकिन इसमें भी विधान था, उसको मरना था और जो पड़ोस में थी उसकी उसकी मदद करनी थी। अगर वो जिंदा भी रह जाती तो शायद इन बच्चियों की परवरिश नहीं हो पाती। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होके रहता है। ठाकुर जी एक ही बात बोलते हैं, आप अपनी नज़र में कर्म और अपने सदमार्ग पर चलिए, सही तरीका से चलिए, आगे रही ठाकुर जी की मर्जी। जय श्री राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब में। राधे राधे।